ये अब आ गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का दो टॉपिक्स आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। जिसमें हमने आपको परम्यूटेशन के बारे में बताया कि परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट एंड कम्बिनेशन इज द सिलेक्शन। कम्बिनेशन क्या है? परम्यूटेशन इज द चूंकि परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट है। परम्यूटेशन क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है। और कम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन है। ये हमने आपको बताया था कि परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट एंड कम्बिनेशन इज द सिलेक्शन। और हमने इसे बोला था कि ये परम्यूटेशन और कम्बिनेशन एक तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन है एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यही आपका परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है, ठीक है। यही हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम भी की थी। आपकी कॉपी कहाँ है? तो इसके बारे में हमने आपसे इतना डिस्कस किया था। अब हम जो है आपको क्या बताने चल रहे हैं, अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि क्वेश्चन इसके बारे में करना चाहेंगे हम। आप फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? हाँ, या नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट टाइम। फिर हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n objects taken are at a time if repetition is not allowed. If repetition is not allowed. Is n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1. तो देखिए, इसका हम प्रूफ कैसे करने जा रहे हैं। देखिए, इसका सीधे सीधी प्रूफ देखिए। आपके पास n ऑब्जेक्ट है और r वैकेंट प्लेस है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? n ऑब्जेक्ट है और वैकेंट प्लेस कितने हैं? r, क्योंकि थ्योरम है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। कितने को लेना है? r को लेना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, आपके पास टोटल वैकेंट प्लेस कितने हैं? आपके पास टोटल r वैकेंट प्लेस है। r वैकेंट प्लेस है। r वैकेंट प्लेस है। ये देखिए पहले n ऑब्जेक्ट है तो पहले स्पेस में कितने ऑब्जेक्ट भर सकते हैं? कोई भी n ऑब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। तो जब किसी प्लेस में n ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो रिमेनिंग कितने ऑब्जेक्ट बचेंगे? n माइनस 1। तो दूसरे प्लेस में कितने ऑब्जेक्ट भरेंगे? n माइनस 1 भरेंगे, फिल करेंगे ना। अब तीसरे प्लेस में कितना बंद करेंगे? तीसरे वाले में कितना भरेंगे? n माइनस 2। जब तीसरा है तो n माइनस 2 है। और कितने वैकेंट प्लेस है? r है ना। देखिए यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे फर्स्ट में भर रहा है तो n, दूसरे में n माइनस 1, थर्ड में n माइनस 2। तो r में कितना होगा? एक कम ना, n माइनस r प्लेस में कितना होगा? n माइनस r और माइनस 1। और जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा?
n माइनस आर प्लस वन। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन n माइनस आर प्लस वन ना। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस आर फील्ड विथ n वेज, सेकेंड प्लेस आर फील्ड विथ n माइनस वन वेज, थर्ड प्लेस आर फील्ड विथ n माइनस टू वे, एंड rth प्लेस आर फील्ड विथ n माइनस आर प्लस वन वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस टू ना, n माइनस थ्री, सो ऑन n माइनस आर प्लस वन हो गया। ठीक है, तो कह सकते हो फर्स्ट प्लेस आर filled with n ways, second place are filled with n minus one ways, इसी तरह थर्ड प्लेस आर filled with n minus two ways, and rth place are filled with n माइनस आर प्लस वन वेज। ठीक है, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन place are filled with n minus one, n minus two, so on n minus r plus वन। डाउट है? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको ये इधर देखिए आप। तो बेटा अब हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन की बात करेंगे। व्हाट इज द फैक्टोरियल नोटेशन, क्या होता है देखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। मैथमेटिक्स आराम से होगी, फिजिक्स भी आराम से ही होगी। थोड़ा बात कर लें तो क्लास 1 से भी कह लेना शुरू करें। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे 1 लिखा है तो 1 हो गया, 2 है 1 इंटू 2 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तो 2 फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे हम लोग बात करें, हमने कहा 1 इंटू 2, तो इसको बोलेंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसे बोलेंगे 3 फैक्टोरियल। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर है। अगर 0 यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 5 लिखेंगे, तो इसे बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर ना। तो ये प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर is denoted by n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन n 1, 3 to 1, जब तक 1 आ जाए। डाउट है। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर अभी बताया था 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो इसी तरह अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं
यहाँ से देखिए इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम 6 फैक्टोरियल को लिखें तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक कम डाउट है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया। अब आप देखिए इसी पर एक थ्योरम है कि एन पी आर इक्वल टू, थ्योरम है एन पी आर इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन एन। ठीक है, एन भी ले सकते हो। अब यहाँ देखो इक्वल टू भी हो सकता है, तो देखो आप जानते हो कि वी नो दैट नंबर, प्रूफ है इसका, वी नो दैट, इसको हमको इधर लिखना चाहिए, वी नो दैट n number of permutation of n objects taken are at time, क्या होगा, n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब n माइनस आर के बाद क्या आएगा, n माइनस आर के बाद क्या आएगा, देखो n माइनस आर के बाद क्या आएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, और ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन। अब हमने इसमें इसके बाद घटा n माइनस आर हो गया, फिर ये कितना तक हमने 3 to 1 इतना हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना ही डिवाइड कर दो, n माइनस आर और ये 3 to 1, ये ऊपर कितना हो गया, n फैक्टोरियल हो गया, और नीचे कितना हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल, यही हो गया। बोलो ये बराबर किसके हो गया, इसके बराबर हो गया एन पी आर के, किसके बराबर हो गया, एन पी आर के। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एन पी आर। तो अब इसको केस बना के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो एन पी आर बराबर आ गया हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर इफ आर बराबर 0 ले लें, आर बराबर 0 लोगे तो क्या होगा, एन पी 0 आ जाएगा, एन पी 0 इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। बोलो हाँ, क्योंकि आर फैक्टोरियल 0 है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 आएगा ना, देखो हाँ, इफ आर बराबर एन ले लो तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो एन पी आर एन पी एन इक्वल टू कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो एक थ्योरम यहां पर स्टार पॉइंट में लिख लो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n objects taken n at a time, n at a time, if repetition
रिपीटेशन इज नॉट allowed. Repetition is not allowed is n फैक्टोरियल. समझ रहे हैं? n फैक्टोरियल हो गया ना, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n फैक्टोरियल. तो कितना आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल. तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. कितना आ गया? 1 ना. तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो थ्योरम प्रूव हो गई हमारी कि n p r बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड 0 इज लेस देन r इज लेस देन n. डाउट है? एनी डाउट? नोट कर लीजिए इसको. देखिए अभी तक हमने बताया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इफ रिपीटेशन है. अब ये है आर्टिकल की नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इफ रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन अलाउड होगा तो n ऑब्जेक्ट बार बार बढ़ सकते हैं. कितने टाइम बढ़ सकते हैं? r टाइम बढ़ सकते हैं. तो फार्मूला क्या होगा? n की पावर r. क्या होगा? तो थ्योरम दूसरी लिखिए. थ्योरम लिखो. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ permutation of n objects taken are at a time taken n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो. n distinct objects taken are at time if repetition is allowed is n की पावर r. कितना होगा? देखो आपके पास कितने प्रूफ में है? आपके पास r बैक इन प्लेस और n ऑब्जेक्ट है. कितने बैक इन प्लेस है? r बैक इन प्लेस है. बोलो. बैक इन प्लेस है. ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है और रिपीटेशन अलाउड है. तो पहले प्लेस पर कोई भी और ऑब्जेक्ट भर सकते हैं n, दूसरे प्लेस पे भी कोई n ऑब्जेक्ट भर सकते हैं. बोलो. तीसरे प्लेस पे भी कोई n ऑब्जेक्ट. तो कितने हैं? तो प्रूविंग क्या होगा? वही द प्रोडक्ट फर्स्ट प्लेस आर फिल्ड विद n वेज, सेकंड प्लेस आर फिल्ड विद n वेज, थर्ड प्लेस आर फिल्ड विद n वेज, फोर्थ प्लेस आर फिल्ड विद n वेज. तो आरथ प्लेस आर फिल्ड विद, हाँ तो लिख सकते हो फर्स्ट प्लेस आर फिल्ड विद फर्स्ट प्लेस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. फर्स्ट प्लेस आर फिल्ड विद n वेज, सेकेंड प्लेस आर फिल्ड विथ, सेकेंड प्लेस भी कितने तरीके से n वेज, थर्ड प्लेस आर फिल्ड विथ थर्ड n वेज, और rth प्लेस आर फिल्ड विथ n वेज. तो टोटल क्या हो गया? देन फंडामेंटल थ्योरम of multiplication rth place are filled with
n r n की पावर r बेस। नोट कर लीजिए। दूसरा थ्योरम है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इफ n p object likes one kind, say q object like second kind and r object like third kind, ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये थ्योरम पे कुछ हम प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लें थ्योरम क्या है। देखिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थ्योरम है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, if p objects like one kind and q object like second kind and r objects like third kind r। ठीक है, और क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, ये थ्योरम है। लाइक अब इस पर एक सवाल लिखिए। सवाल है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड, द नंबर ऑफ, थ्योरम है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ different, the number of different words, different words that can be formed with letters, that can be formed with the letter of word, with the letter of words, letters of words, मिसी पीसी, मिसी पीसी, P डबल बी है, मिसी पीसी। ठीक है, मिसी पीसी। तो देखिए इसका सलूशन देखिए, आराम से करें। कितने वर्ड हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने ही है ना टोटल, 11 वर्ड है। तो हमने क्या बताया था,
तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड क्या होंगे? नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड कितना है? 11 है तो क्या होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग? 11 फैक्टोरियल, बोलिए 11 फैक्टोरियल। अब देखिए रिपीटेशन कितना है, देखिए आई कितनी बार आया है? 1 2 3 4, क्या होगा 4 फैक्टोरियल। बोलो 1 काइंड के कितने हैं? 4 फैक्टोरियल है। देखो यम के बाद अब यस देखो कितनी बार है? 2 3 4 ना, इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसके बाद देखो पी कितनी बार है? 2 बार, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करिए आप लोग। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, द नंबर ऑफ, दूसरा क्वेश्चन यही आप देखो, द नंबर ऑफ permutation, number of different words that can be formed, the number of different words that can be formed by using the letter that can be formed with letter of word, that can be formed with letter of word Allahabad, इलाहाबाद, इसको निकालिए इलाहाबाद। So second question, number of different words that can be formed with the letter of word Allahabad, if question बदल गया, if such that vowels occupy the even position, such that इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा क्वेश्चन बदल रहे हैं, such that vowels occupy the even position, the even position, even position ना, देख लो कितना हो, इसको लगाओ, क्वेश्चन में समझ लो। कह रहा है वॉबल्स ऑक्युपाइज द इवन प्लेस, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टोटल हमारे पास कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस हैं। टोटल कितने प्लेस हैं? 9 ही है ना। तो वॉबल्स कहाँ कहाँ रख सकते हैं? वॉबल्स आर ऑक्युपाइज जो है 2 प्लेस, 4 प्लेस, 6 प्लेस एंड 8 प्लेस। vowels are occupied in even place। क्वेश्चन में है vowels occupy even place। तो vowels कहाँ होंगे? vowels are in second place, 4th place, 6th place एंड 8th place। यही पे तो हो सकते हैं। तो लेकिन वापस चारों क्या है? एक जैसे ही है। ए है, ए है, ए है और ए, यही वापस है चार। तो ये चार ही वापस है और ए ही है, तो उनको रखने का तरीका क्या हो गया? vowels are filled with कितने तरीके से फेस कर सकते हैं? 4 प्लेस पर, इवन प्लेस पे 4 फैक्टोरियल अपॉन, चूंकि चारों हैं एक तरह के हैं तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 वेज ना, 1 वेज हो गया। अब रिमेनिंग टोटल कितने थे? 9 प्लेस थे। 4 पे वापस होगा तो रिमेनिंग कितने प्लेस बचे? 5। रिमेनिंग कितने? Consonants are filled with consonants are filled with
इन विथ कितना प्लेस बचा 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब उसमें देखो रिपीटेशन क्या है, कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो 5 फैक्टोरियल बाई, तो वाबल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस of letters of word इलाहाबाद। कितना हो जाएगा अभी बताया आपको, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये कट के 1 हो गया, ये आ गया 60 वेज। वापस इवेंट प्लेस में कितने तरीके से होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए इसको, ये अपने आप को द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, आप अपने आप करो इसको। The number of arrangement that can be made with the number of arrangement that can be made with the letter of word, mathematics, in which all vowels come together, each। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, अपने आप करिए। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स है, ऑल वावल्स आर कम टुगेदर। देखिए वावल्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 वावल्स हैं। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें 4 वावल्स को एक तरीके से ले लेंगे, 4 वावल्स हैं, 4 वावल्स को किस पे फिल करना है, एक साथ ले रहे हैं ना, तो उनको लेने का तरीका क्या हो गया, 4 वावल्स आर टोकन टुगेदर, 4 वावल्स आर टेकन टुगेदर। तो 4 वावल्स को एक साथ ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और इसमें देखिए इसमें ए 2 बार आया है, तो लाइक टाइप का है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब टोटल कितने हैं, 11 है। टोटल कितने, 11 में 4 को एक ले लोगे, 4 नंबर को, 4 वावल्स को एक पोजीशन दे दोगे ना, तो क्या हो गया, टोटल कितना बचेगा, 7 और 4 11 होता है, तो 7 और 4 वावल्स को तो कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल, ठीक है।
तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स that can be made with the letter of word mathematics कितना हो जाएगा? कितना हो गया? आपको बताया 8 फैक्टोरियल। अब ये देखिए कॉन्सोनेंट इसमें कितनी बार आए हैं, देखें ये देखिए यहाँ पर टी 2 बार रिपीट है, टी 2 बार रिपीट है और तो कोई नहीं रिपीट है, टी 2 बार रिपीट है और कोई भी रिपीट है, तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यम भी 2 बार है, टी 2 बार है और इसी तरह यम भी 2 बार है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए इसको, समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन के बाद फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो है वीडियो आपको सेकेंड क्लास में मिलेगी।